है गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो? आई विश बहुत बढ़िया होगे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा अकाउंटेंसी का कुछ वीडियो स्टार्ट हो गए हैं, बिजनेस स्टडीज़ का एक चैप्टर का हो गया है। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स। जी हाँ, ठीक है, क्लास 11 के माइक्रो इकोनॉमिक्स आज हम देखेंगे। पूरा तो नहीं देखेंगे, हम ये वन शॉट में नहीं लाऊंगा, यानी कि जो भी चैप्टर में पढ़ाऊंगा वो एक डिटेल्स में होंगी। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन, जो आपके सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में, आईएससी बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में, ये सारी जगहों पे ये जो भी सिलेबस वगैरह हैं वो मैच करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है, इसके बेसिक क्या होते हैं, इसके मीनिंग क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें। मैं बोलूँ, ठीक है, पहले मैं बोलूँ इकोनॉमी क्या होता है। ठीक है, पहले मैं बात करूँ इकोनॉमी क्या होता है। तो देखो, हमारी इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम। इकोनॉमी क्या एक सिस्टम है इन विच एंड बाय विच people get the living and satisfy their want through the process of the production, exchange and distribution। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, यानी कि हमारे इकोनॉमी में, ठीक है, हमारे इकोनॉमी में, ठीक है, जो भी हमारा इकोनॉमी सिस्टम होता है, ठीक है, ठीक है, इस इकोनॉमी जितने भी हमारे लोग हैं, जो भी हमारे पीपल हैं, ठीक है, ठीक है, अब वो क्या करते हैं, रहते हैं, जाहिर सी बात है, पूरे इकोनॉमी में रहते हैं। तो जब उनके जो भी वांट्स हैं, ठीक है, जो भी उनके वांट्स हैं, वो अपने वांट्स से क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे। यानी कि वो ऐसा क्या करेंगे, ठीक है, यानी कि वो रहने के लिए और जीने के लिए, खाने के लिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको कुछ ना कुछ चाहिए। कहने का मतलब कुछ ना कुछ चाहिए, जिसकी वजह से वो कुछ ना कुछ करते भी हैं। ठीक है, प्रोडक्शन करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इन सारी चीज़ों। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये होता है, हमारे इकोनॉमी में जो भी सिस्टम है, जो भी इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो किया जाएगा, जो भी लोग रहते हैं, ठीक है, जो भी लोग रहेंगे, तो वो किसी न, जाहिर सी बात है, आप लोग रहोगे तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए ना। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल जैसे बोलना, इंडियन इकोनॉमी एक कंसिस्ट ऑफ द ऑल सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, एंड कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग। ठीक है, इन सारी जगहों पे कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करोगे। ठीक है, कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इन सारे जगहों पे कुछ ना कुछ लोग वर्क कर रहे हैं। और जब वर्क करेंगे, हम हैं, आप हो, कुछ ना, आपके फादर, आपके मदर है, कुछ ना कुछ वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। जो एक्टिविटी करेंगे तब उनको खाने को मिलेगा, वो जी पाएंगे, रह पाएंगे और आपको सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये हमारी इकोनॉमी का क्या होता है, लगभग मीनिंग हो गया। अब मैं बोलूँ इसकी डिटेल, ठीक है, इसके डिटेल क्या होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम इसके थोड़ी सी डिटेलिंग में आएंगे और इकोनॉमिक्स को पूरे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल मैं बोलूँ इकोनॉमी का मतलब यही होता है कि हमको जीने खाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा पूरी इकोनॉमी के लिए। ठीक है, अब मैं बोलूँ आगे, ठीक है, आशा करता हूँ इतना तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, चलो अब मैं बोलूँ आगे। अब देखो, हमारे इकोनॉमी की मैं बात करूँ, ठीक है, इकोनॉमी की मैं बात करूँ ओवरऑल, तो इकोनॉमी इज़ ऑल अबाउट द मेकिंग चॉइस। इकोनॉमी क्या है, ऑल अबाउट द मेकिंग चॉइस है इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी एंड स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज द रिलेशनशिप बिटवीन द सोर्सेज एंड इंड ह्यूमन वांट्स। कहने का मतलब हमारे को कई चीज़ें आसानी से नहीं मिलती हैं। जी हाँ, हमारे को बहुत सारी चीज़ें आसानी से नहीं मिलती हैं। अब कैसे नहीं मिलती हैं, जैसे कि मैं बोलूँ, आप सोचते हो कि ठीक है, कार से पास हमारे पास, मान लो आप स्कूल लाइफ में हो, तो क्या से हमारे पास एक एप्पल का मोबाइल रहता, आईफोन रहता, मेरे पास स्कूटी रहता, बाइक रहता। ठीक है, मेरे पास अच्छे फ्रेंड रहते, अच्छे हमारे पास पैसा रहते, मैं डेली मूवी देखने जाता, होटल में जाता। तो ऐसे पॉसिबल नहीं है ना, यानी कि किसी न किसी चीज़ का कमी है। आप पढ़ने जाते होगे, ठीक है, तो पढ़ाई में जो भी चीज़ें चाहिए होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ आपको कमी होगा ही होगा। सुनो, ओवरऑल छोड़ दो, जैसे कि मान लो आपको एक बर्थडे है, ठीक है, और आप अपने बर्थडे में पार्टी अरेंज किए, और आपके फादर बोले कि बेटा बर्थडे में, ठीक है, आप मुझसे 40,000 रुपये ले लीजिएगा। ठीक है, आप जाइएगा बर्थडे पार्टी कीजिएगा। लेकिन
एंड मौके पे, ठीक है, आपके फादर बोले कि नहीं बाबू अभी बजट नहीं है, मैं आपको 10,000 दूंगा, तो इससे क्या होगा, आप वो पार्टी अरेंज कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। इससे क्यों? क्योंकि हमारे पास स्कार्सिटी हो गई, कमी हो गई, ठीक है। द इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी एंड स्टडीज़। यानी कि मैं बोलूँ, इकोनॉमिक्स इज द ऑल अबाउट द मेकिंग चॉइस, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी एंड स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन द रिसोर्सेज एंड इन द ह्यूमन वांट, ठीक है। कहने का मतलब ये है हमारी पूरी इकोनॉमी में कहीं ना कहीं चीज़ों का क्या है, स्कार्सिटी है, यानी कि स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, कमियां हैं, ठीक है। उसी कमियों को हमारे ह्यूमन बिहेवियर क्या है, हमारे ह्यूमन बिहेवियर में कहीं ना कहीं कमी होगी, तो उसको हमको क्या करना है, चॉइस करना है, उसमें से चूज़ करना है, ठीक है, रिलेशन बनाना है, ठीक है, बिटवीन द सोर्सेस एंड इंड ह्यूमन वांट, यानी कि जो भी हमारा रिसोर्सेज है वो कभी नेवर इंड है, ठीक है, कभी ख़त्म हो ही नहीं पाएगा, हमारे जो भी वांट्स है ये सारी चीज़ें। जैसे कि मैं बोलो स्कार्सिटी की रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई, ठीक है, यानी कि हम जितनी हमारी सप्लाई हो रही है, ठीक है, वो क्या है, लिमिटेशन है, ठीक। रिलेशन बिटवीन द डिमांड एंड क्वांटिटी, जाहिर सी बात है रिलेशन होगा किससे, कितनी सप्लाई है, क्या डिमांड है, उन सारी चीज़ों पे। फिर स्कार्सिटी इज अ यूनिवर्सल स्कार्सिटी, ठीक है, ऑफ रिसोर्सेज, कॉल फॉर इकोनॉमिक्स ऑफ रिसोर्सेज, economizing of resources refers to the making optimum use of the available resources, ठीक है। यानी कि इस क्या है, कहने का मतलब है जितनी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है, जितनी भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, एक तो भाई साहब आपके पास कमी है, अब कमी में से तुमने चूज़ किया, और जब चूज़ किया तो उसमें से जो भी आपने चूज़ किया, तो जितनी भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं उसमें क्या करना है, ऑप्टिमम यूज़ करना है, एक मैक्सिमम आउटपुट निकालना है, कहने का मतलब है। जैसे कि मैं बोलूँ, आपको आपके फादर ने 10,000 दे दिया कि भैया जाओ अपने बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर लो, तो उसमें 10,000 में से आप एक ऑप्टिमम वे में यूज़ करोगे ना। ऐसा नहीं है ना कि आप पिक्चर मूवी देखने गए, मूवी देखने में सारा 10,000 रुपये खर्चा कर दिए, जी नहीं, हमको थोड़ा इन्जॉयमेंट करना है, तो उस लेवल पर खर्चा करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये तो भैया आपको समझ में आ ही गया होगा। अब मैं बात करूँ हमारे किस चीज़ की, स्कार्सिटी की, ठीक है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की। अब ये क्या होता है, चलो हम देखते हैं। तो अब देख लो, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, resources are limited in the relation of the people, demand and production, due to which economic problem exists to the all economics, ठीक है। यानी कि मैं आगे में बोलूँ, ठीक है, रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, ठीक है, जो भी हमारे रिलेशन होगा किसमें, पीपल में, ठीक है, जो हमारे डिमांड होगा एंड प्रोडक्शन होगा, ड्यू टू विच इकोनॉमिक प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन द ऑल इकोनॉमी, जाहिर से बात है ना, इसमें क्या ही मैं बताऊं, ठीक है। यानी कि रिसोर्सेज की कमी है भैया, ठीक है, जितना हमारा डिमांड है उतना हम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं वो सारी चीज़ों का, ठीक है। आगे मैं बोलूँ, ठीक है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। अब ये क्या होता है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, फिर ह्यूमन वांट आर नेवर एंडिंग। हाँ, हम कभी ना कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम सेटिस्फाई हो जाएं, नहीं पॉसिबल है भाई, क्यों नहीं पॉसिबल है, तुम ही बताओ। अब 10,000 रुपये कमा रहे हो तो उसके हिसाब से तुम खर्चा करोगे, जब 20,000 रुपये कमाओगे तो उसके हिसाब से खर्चा करोगे, तभी ना कोई कमी होगा ना। ऐसा नहीं है ना कि आपके सारे ख्वाहिशें 10,000 में 20,000 में पूरी हो जाएंगी, जी नहीं। 50,000 कमाओगे उसके हिसाब से भी खर्चे होंगे और तुम उससे भी सेटिस्फाई नहीं होगे, ठीक है। अगर तुम 1,00,000 रुपये कमा रहे हो तो चीज़ें उस हिसाब से भी खर्चे होंगी, और 1,00,000 रुपये भी कमाओगे आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते। क्यों नहीं सोचते, ह्यूमन वांट्स नेवर एंडिंग, ठीक है, हम अपनी इच्छाओं को कभी एंड कर ही नहीं सकते, हमारी इच्छा बढ़ती रहेंगी। भाई मुकेश अंबानी को देखो ना, वो ठीक है अरबों रुपए करोड़ों रुपए कमा रहा है, क्या वो सेटिस्फाई है वो बंदा, ठीक है, नहीं, वो दिन भर रात भर लगा रहता है बिजनेस में, बस वही चीज़ है। इसके 2 मेन फीचर्स होते हैं, कौन कौन से वो देख लो। एक हमारा होता है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिकरिंग,
ह्यूमन वांट्स हो गया आर अनलिमिटेड एंड रिकरिंग होता है, ठीक है। ह्यूमन वांट्स आर कीप ऑन इंक्रीजिंग, ह्यूमन वांट्स keep on increasing with the expansion of education, knowledge and economic growth, and soon as want to satisfy another want arise and want keep the multiplying and cannot be satisfied due to limited resources। जो हमारी ह्यूमन वांट्स है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है, उनके जो एक्सपेंसन हो गए, जैसे एजुकेशन हो गया, नॉलेज हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, अनदर वांट्स अराइजेस टू मल्टीप्लाइंग, वो मल्टीप्लाई होता रहेगा, कैन नॉट बी सेटिस्फाई, ह्यूमन कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है। चलो भाई ये सब तो चीज़ें हो गई, ठीक है। ह्यूमन वांट आर अनलिमिटेड एंड रिकरिंग, ठीक है। ये बार बार इच्छाएं करती रहेंगी। आप एक पिज्ज़ा खा लोगे तो क्या बोलोगे कि मैं 10 साल तक पिज्ज़ा ही नहीं खाऊंगा? नहीं भाई, 3 दिन के बाद फिर से डिमांड आ जाए कि भैया हमको पिज्ज़ा खाना है, ठीक है। कहने का मतलब यही है। आज आप कोल्ड ड्रिंक पी लिए, क्या बोलोगे? क्या नहीं भाई अब 1 महीना तक 2 महीने तक कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊँगा, क्या बोल सकते हो? नहीं बोलोगे। क्यों? भैया हमारे रिकरिंग है, ठीक है, यानी कि अनलिमिटेड हमारे जो ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड एंड रिकरिंग नेचर के होते हैं, हमको बार बार चाहिए होता है। आ गया समझ में? आप क्या मुझे बताओ, सोचो आज मैं पिक्चर देखने जाऊँगा, मूवी देखने जाऊँगा, अब 1 साल तक नहीं जाऊँगा, 2 साल तक नहीं जाऊँगा, कहीं पॉसिबल है? नहीं, तो बस वही चीज़ हो जाएंगी, ठीक है। चलो अब इतना तो आपको समझ में आ ही गया। अब मैं बोलूँ ह्यूमन वांट्स आर डिफरेंट प्रायोरिटीज़, कहने का मतलब समझो, हमारे जो ह्यूमन वांट्स है ना उसकी डिफरेंट प्रायोरिटीज़ हैं। कौन कैसे? एवरी इंडिविजुअल वांट्स, ठीक है, एवरी इंडिविजुअल वांट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एंड अर्जेंट कंपेयर टू अदर, ठीक है। सबके लिए अलग अलग प्रायोरिटी है, ठीक है, वो सबके जो इम्पोर्टेंस हैं, ठीक है, वो अर्जेंट है कंपेयर टू अदर, राइट से बात है। एंड ड्यू टू विच पीपल एलोकेट द रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई सम ऑफ देयर वांट, ठीक है। तो ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं। अब मैं बोलूँ इफ़ ऑल द ह्यूमन वांट्स वेयर द इक्वल इम्पोर्टेंस, हाँ सारे ह्यूमन वांट्स के लिए वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है, प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है, ध्यान देना। इट वुड हैव द बिकम द इम्पॉसिबल टू मेक चॉइस एंड देन देयर वुड हैव बीन द नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बस भैया चलो इतना तो आपको आ ही गया। अब तुम एक काम करना ना कि आप नोट्स बनाते चलना, ठीक है। चलो अब मैं बोलूँ अल्टरनेटिव यूजेस क्या होते हैं। हाँ भाई सुनो, हमारे अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। कौन कौन से देख लो। पहला नंबर मैं बोलूँ, आप स्कूटी खरीदते होगे, ठीक है, तो स्कूटी खरीदते होंगे तो सबके अलग अलग अल्टरनेटिव यूजेस हैं। कोई उसी स्कूटी को केवल स्कूल जाता है, घर आता है, कोचिंग जाता है। कोई वही स्कूटी को अपने गांव से फिर शहर आता है, फिर वो मतलब बिज़नेस भी अगर उसके हैं या उसके फैमिली में 3-4 मेंबर हैं तो सारे लोग अपने अपने पर्पस में यूज़ करते हैं। कहने का मतलब ये है। लेकिन आप क्या, आपकी स्कूटी आपकी पर्सनल है और आप अपने स्कूटी से स्कूल स्कूल, घर और कोचिंग जाते हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों अल्टरनेटिव यूजेस हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ पेट्रोल हो गया, आप पेट्रोल खरीदोगे तो कोई अपने गाड़ी में यूज़ करता है, बाइक में, स्कूटी में, और वही पेट्रोल और इंजन में यूज़ करता है, जनरेटर के, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें। अब देखो मैं बोलूँ अल्टरनेटिव यूजेस इम्प्लाइज दैट रिसोर्सेज कैन बी अप्लाइड एंड यूज फॉर द अल्टरनेटिव पर्पस। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल हो गया इज यूज नॉट ओनली द व्हीकल, हम पेट्रोल को गाड़ी में ही यूज़ नहीं करते हैं बट आल्सो फॉर द रनिंग मशीन्स। बहुत सारी मशीन में यूज़, भैया जनरेटर में, सॉरी गलती से मैं बोलती हूँ, जनरेटर में पेट्रोल नहीं होता है, वो डीजल वगैरह वो होता है, ठीक है। मशीन हो गया, कोई जनरेटर हो गया, किसी में यूज़ भी होता है, ऐसी बात नहीं है। और इकोनॉमी हैज़ द टू मेक द चॉइस बिटवीन द अल्टरनेटिव यूजेस टू गिव द रिसोर्सेज। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसके बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस हैं। जैसे कि मेरे पास लैपटॉप है तो मैं लैपटॉप से वीडियो बना रहा हूँ, कोई बंदा लैपटॉप लिया होगा तो वो गेम खेल रहा होगा, तो वो सारी चीज़ें हैं, अल्टरनेटिव यूजेस हैं। आ गया समझ में? वही सारी चीज़ें। अब मैं आगे बोलूँ, ठीक है, द रिलेशन बिटवीन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन वांट्स, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा। देयर आर स्केयर्स, देयर सप्लाई इज लिमिटेड इन द रिलेशन टू डिमांड, ठीक है। देयर आर स्केयर्स, देयर सप्लाई इज लिमिटेड इन रिलेशन टू डिमांड।
एक तो हमारा अल्टरनेटिव यूजेस हो गया, ठीक है। अब मैं इसके फीचर्स में पढ़ूँ आपके लिए, तो फीचर ऑफ ह्यूमन वांट देख लो। दे आर अनलिमिटेड, दे कैन नेवर द फुली सेटिस्फाई। हम भैया अनलिमिटेड हो जाएंगे और नेवर बी फुली सेटिस्फाई, हम कभी सेटिस्फाई ही नहीं हो सकते, ठीक है। और दे डिफरेंट इन प्रायोरिटीज़, हमारा डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होता है। चलो इतने में पढ़ रही है। अब मैं बोलूँ कि ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है। अब देख लो भैया, देख लो तुम्हारे सामने क्या है। एक हमारा जो ब्रांच होता है, एक हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है और एक हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है। अभी आप लोग ना, अगर आप 11th में तो हो, नॉर्मल चीज़ें हैं, 11th में हम माइक्रो पढ़ते हैं, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक पढ़ते हैं, और वो सीबीएसई में और स्टेट बोर्ड वगैरह में फॉलो किया जाता है। लेकिन वही किसी जैसे आईएससी हो गया, इसमें क्या होता है कि माइक्रो, ठीक है, एंड माक्रो, ठीक है, माइक्रो एंड माक्रो दोनों इसी आईएससी बोर्ड में ही होता है, ठीक है। तो ऐसा ये पढ़ाया जाता है। तो अगर आप लोग सीबीएसई वगैरह में हो, स्टेट बोर्ड में हो या आईएससी हो, तो आप लोग में माइक्रो पढ़ाया जाएगा, और वही 12th में जाओगे, ठीक है, तो आपको माक्रो पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं बोलूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, मैं बोलूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल में बोलूँ microeconomics is that part of economics theory which studies the behavior of individual unit of economic. Its main tool are demand and supply, ठीक है। ठीक है, अब मैं आगे बोलूँ। Microeconomics is that part of economic theory which studies the behavior of individual units and economics. Its main tool the demand and supply. जैसे कि हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जो भी हमारी प्रॉब्लम है, और एक इंडिविजुअल चीज़ों पे, इंडिविजुअल जैसे फॉर्म हो गया, एक इंडिविजुअल यूनिट्स हो गए, उन सारी चीज़ों पे मेरा फोकस रहता है, ठीक है। मेरा फोकस ये रहेगा कि अगर वो इंडिविजुअल चीज़ों पे जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत प्रॉब्लम है, तो उन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो जैसे कि मैं इंडिविजुअल इनकम हो गया, ठीक है, इंडिविजुअल इनकम हो गया, इंडिविजुअल आउटपुट हो गया, ठीक है, प्राइस ऑफ कमोडिटी हो गया। तो वो सारी चीज़ें जो एक जगह पे एक इंडिविजुअल हो, कहने का मतलब पूरे मार्केट में बहुत सारे फॉर्म हैं, ठीक है, और उस फॉर्म के अंदर कोई एक फॉर्म होगा, और उस फॉर्म के अंदर जो भी प्रॉब्लम होंगे, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होंगे, तो उस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। ये आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अब ये जो है जो हमारे डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड में, जिसका नाम है माइक्रोज, ठीक है, जी हाँ, माइक्रोज लर्न करना भैया, एमसीक्यू वगैरह में और आपके जनरली एग्ज़ाम वगैरह में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वो इम्पॉर्टेंट है ये। माइक्रोज का मतलब क्या ही होता है, स्मॉल, हमने बताया एक स्मॉल चीज़ों में, एक इंडिविजुअल चीज़ों में हम क्या करेंगे, डील करेंगे, ठीक है। और हमारे जो फादर हैं, ठीक है, वो हैं एडम स्मिथ, ठीक है, ADAM, एडम स्मिथ इज़ कंसीडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ द फील्ड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या हैं, वो फील्ड के फाउंडर हैं, ठीक है। द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द प्रॉब्लम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, हैंस द टर्म इज द प्राइस थ्योरी, ठीक है। जो भी हमारी प्राइस थ्योरी होंगे, एलोकेट करना रिसोर्सेज को, जो भी प्रॉब्लम वगैरह है उसको सॉर्ट आउट करना, हम लोग ने बताया किन सारी चीज़ों पे, जो इंडिविजुअल है। चलो आ गया समझ में, वेरी गुड। आगे मैं बोलूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होते हैं? माइक्रो इकोनॉमी इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी which studies the behavior of aggregate of the economy as a whole, and its main tools are aggregate output, aggregate consumption, etc. ठीक है। Microeconomics is that part of economic theory which studies the behavior of aggregate of the economy, ठीक है। जैसे कि नेशनल इनकम हो गया, ओवरऑल चीज़ों का, जैसे मार्केट में तो
ओवरऑल मार्केट में बोलूँ 50 दुकानें हैं, तो 50 से दुकानों की जो भी प्रॉब्लम होगी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर शॉर्ट करेंगे, ठीक है। जो भी उसके प्रॉब्लम हो गया, जैसे एग्रीगेट कंजप्शन हो गए, ठीक है, एग्रीगेट आउटपुट हो गया, उन सारी चीज़ों को होल एंड मेन टूल्स होते हैं इसमें, ठीक है। जैसे नेशनल इनकम देखना, एग्रीगेट आउटपुट देखना, एग्रीगेट कंजप्शन देखना, वो सारी चीज़ें, ठीक है। डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, इसको भी ग्रीक वर्ड में माइक्रोज बोला जाएगा, ठीक है। माइक्रो में क्या बोला जाता है? माइक्रो में माइक्रोज और इसमें माक्रोज, इसको मतलब लार्ज होता है, ठीक है। एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स एग्जामिन द इंटररिलेशनशिप अमंग द वेरियस एग्रीगेट्स, देयर डिटर्मिनेशंस एंड कॉज ऑफ फ्लक्चुएशन इन देम, ठीक है। वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब इसी के साथ आपका ये माइक्रो एंड मैक्रो के ब्रांचेस कंप्लीट होते हैं, पक्का। चलो एक बार इसको रीड कर लो नॉर्मल, ठीक है, इसको जल्दी से रीड कर लीजिए आप लोग। तो ये क्या हो जाएंगे? माइक्रो इकोनॉमी इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर। भाई ध्यान देना, इसको लर्न करने हैं, ठीक है, इसको लर्न करने हैं। थ्योरी ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल और स्टडीज एंड मेन टूल्स आर एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट कंजप्शन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। चलो अब आगे आपको समझ में ही गया होगा। अब मैं बोलूँ हमारे नेक्स्ट पार्ट की, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अब नॉर्मली मैं बोलूँ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, ठीक है, वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल है भैया। चलो मान लो एक आप हो, ठीक है, आप पढ़े लिखे, आपको 3 जगह के जॉब के लिए ऑप्शन मिले, ठीक है, 3 जगह से जॉब के लिए ऑप्शन मिले। चलो मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, ठीक है, एग्जांपल लेके। चलो यहाँ पे खा लेंगे। मान लो ये मिस्टर ए है, ठीक है, इनको 3 जगह से ऑफ़र मिले। एक इनको मिला और रेलवे से, ठीक है, रेलवे से इनको ऑफ़र मिला 40,000 का, ठीक है। फिर मान लो इनको एक जगह से मिला बैंक पीओ से, ठीक है, 35,000 रुपये का। और एक इनको मिला कोई प्राइवेट कंपनी से, ठीक है, और 50,000 का, ठीक है, यानी कि 1 2 3। अब देख रहे हो, यानी कि लोगों को एक नौकरियां नहीं मिल रही हैं और इन भाई साहब को 3 नौकरियां ऑफ़र की गई, ठीक है। अब जो नौकरी ऑफर यानी कि जो जॉब है, ये जो जॉब है इनको ऑफ़र किया गया, किनको? मिस्टर ए को, ठीक है। अब इनके पास लेकिन ये ज्वाइन करने का ऑप्शन था 3, तो प्राइवेट लिमिटेड में 50,000 तो मिल रहा है, लेकिन वो प्राइवेट है। बैंक पीओ मान लो ये भी हमारा SBI बैंक का है, ठीक है, 35,000 रुपये मिल रहा है, लेकिन वो गए कहाँ पे? रेलवे में, ठीक है, वो रेलवे में जॉब कर लिए, ठीक है। रेलवे वाले जो जॉब आया था वो एक्सेप्ट किए। तो अब सुनो, इनके पास क्या थी? अपॉर्चुनिटी थी। ये चाहते कि वो 50,000 वाले जॉब को कंटिन्यू करते और इसको एक्सेप्ट कर लेते, तो वो कंटिन्यू करते, लेकिन वो नहीं किए। तो ये हमारे जो चीज़ें हैं वो कट हो गया, यानी कि हमारा ये PVT प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नहीं गए। फिर बैंक पीओ की भी नौकरी को ठुकरा दिए, वो बैंक पीओ के वाले में नहीं गए जहाँ उनको 35 मिल रहा था, लेकिन वो 40,000 रुपये यानी कि 10,000 प्राइवेट से कम ही मिल रहा है, लेकिन वो रेलवे है, इनके ये इसको ज्वाइन कर लिए। अब समझ रहे हो इसका कहानी का मतलब क्या है? इनके पास 50,000 का भी अपॉर्चुनिटी थी, इनके पास 35,000 का भी अपॉर्चुनिटी था, लेकिन इन्होंने 40,000 वाले और रेलवे वाले यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब थी उनको ही ये क्या दिया? एक्सेप्ट किया और उसको कंटिन्यू किए। तो वो चीज़, यही चीज़ हमारा क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि आपके और भी ऑप्शन थे, ठीक है, अल्टरनेटिव ऑप्शन थे, लेकिन आप लोगों ने, ठीक है, जिसको आपको मन किया तो वो सारी चीज़ें आप लोगों ने किया। जैसे कि मैं बोलूँ हमारा, आप टॉपिक पे आ जाओ, जैसे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, इट इज़ कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। प्राइवेट कंपनी से बढ़िया हमारा बैंक वाला था,
लेकिन बैंक से बढ़िया रेलवे भी तो था, ठीक है। तो बस जो भी हमारा नेक्स्ट बेस्ट रहेगा वो अल्टरनेटिव रहेगा। जैसे कि मिस्टर एक्स हैं, वर्किंग द बैंक एट द सैलरी 40,000 रुपये पर मंथ एंड रिसीव द 2 more जॉब, ठीक है। उनके पहले 2 more जॉब आए थे, एक तो 30,000 रुपये मिल रहा था लेकिन वो वर्क एग्जीक्यूटिव का था, और एक हमारे जर्नलिस्ट का भी 35,000 रुपये मिल रहा था पर मंथ का, लेकिन उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्किंग इन द बैंक ऑफ द कॉस्ट नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गेन, ठीक है, 35,000 रुपये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी हमारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो भैया कन्फर्म आया होगा, एकदम डिटेल में, एकदम शॉर्ट में, पॉइंट टू पॉइंट लेकर चल रहा हूँ। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो कर लिए, ठीक है, तो भैया किसी को बताना मत, तुम टॉप करने वाले हो, ठीक है। चलो, लेकिन ऐसे नहीं, पढ़ाई करोगे, मेरे सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ उसको एक नोट डाउन करोगे, अच्छे से समझोगे तब। हाँ, अगर कोई भी डाउट है भैया कमेंट में मेंशन करो, ठीक है। और जैसे मैं देखूँगा आपको व्हाट्सएप पे या कमेंट में ही रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और भी कोई अगर हमसे कोई क्वेरी वगैरह पूछना है तो आप, मेरा नंबर व्हाट्सएप पे आ जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप डायरेक्ट मैसेज वगैरह कर सकते हैं, तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलो मैं आगे बढ़ूँ। इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या होता है? इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, इसके मीनिंग क्या है देख लो भैया। इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम चॉइस इन्वॉल्व द सेटिस्फैक्शन ऑफ द अनलिमिटेड वांट और द लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। यही तो है हमारी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। अब इसमें क्या समझाऊँ मेरे भाई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम वो होते हैं जो हमको चूज़ करना पड़ता है, ठीक है, इन्वॉल्विंग द सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारे जो वांट्स हैं, हमारी जो इच्छाएँ हैं बहुत जाते हैं, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज जो हैं वो कम ही हैं, इसका अल्टरनेटिव यूजेस हैं। जैसे कि मोबाइल फ़ोन ले लो भैया, मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हो तो भाई तुम अपने बाबू सोना से बात करने के लिए, गेम खेलने के लिए, शॉर्ट वीडियो देखने के लिए, थोड़ा बहुत पढ़ाई करने के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो मतलब फ़ोन ले लेंगे तो केवल पढ़ेंगे, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं नॉर्मल, यानी कि सबका अल्टरनेटिव यूजेस हैं। अब अपने फ़ोन में ही आप यूट्यूब चैनल बना के, मतलब शॉर्ट, इंस्टाग्राम शॉर्ट हो गया, यूट्यूब आप हैंडल कर रहे हो, या मैं बोलूँ आप पढ़ाई से रिलेटेड कर रहे हो। और कुछ लोग हैं तो केवल बात करने के लिए ख़रीदते हैं। तो सबके फ़ोन ख़रीदने के अल्टरनेटिव यूजेस हैं ना, फ़ोन तो सब खरीदते हैं लेकिन सबका अल्टरनेटिव यूजेस हैं, ठीक है। आया समझ में? बस वही चीज़ है। अभी हमने स्कूटी वाला देखा था एग्जाम्पल, बस वही चीज़ है। चलो इतना आ गया समझ में, ठीक है। और देयर आर 3 मेन रीज़न ऑफ द रीज़न ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एक हमारा क्या होता है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का ही कमी है भाई, क्या कर सकते हैं। एक हमारे होते हैं अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और एक होता है अल्टरनेटिव यूजर्स हैं, फ़ोन हो गया, स्मार्टफोन हो गया, लैपटॉप हो गया भाई, ठीक है, ये सारी चीज़ें। चलो अब आशा करता हूँ कि इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब मैं आने वाला जो भी हमारा जो लेक्चर होगा इस सब्जेक्ट से, तो आगे मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। और भाई अगर इस चैनल में नए आए हो, बिल्कुल नए आए हो, तो उसको सब्सक्राइब करो और लाइक करो और कमेंट करो अपने भाई का लेक्चर कैसा लगा। जो भी डाउट होगा, जो भी कुछ भी कहना होगा, कमेंट में ज़रूर बोलिए, कमेंट में, ठीक है, कीजिए, क्योंकि वही एक हमारा मोटिवेशन होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अपने भाई के जो चैनल है सब्सक्राइब कीजिए, और आगे मैं बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला हूँ आपको एग्ज़ाम में टॉप कराने के लिए, ठीक है। चलो बाय बाय।